सबसे पहले आपके पास आते हुए सुधांशु त्रिवेदी जी, क्योंकि एक तरफ अखिलेश यादव की सभाओं में उमड़ रही भीड़ को लेकर वो लगातार बीजेपी पर हमलावर है कि ये भीड़ हमें ताकत देगी और हमारी जीत मिलेगी। वहीं दूसरी तरफ छोटे छोटे दलों के साथ उनका जिस तरह से गठबंधन हो रहा है, और कल तो चाचा और भतीजा भी एक साथ आ गए। देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर। बीजेपी क्या है तैयारी इससे निपटने की? आपका प्रश्न मुझसे? आवाज कट रही थी। सुधांशु जी, आपसे ही मेरा सवाल था। चाचा भतीजा साथ साथ आ गए हैं, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही हो। खेल बिगाड़ेंगे बीजेपी का दोनों साथ? हाँ जी, अब आ गई, अब आ रही आवाज। हाँ बताइए। देखिए चित्रा जी, आज जब वैसे तो ये नितांत अंदरूनी मामला है समाजवादी पार्टी का कि अखिलेश जी और उनके चाचा शिवपाल जी साथ में आए। वैसे तो समाजवादी पार्टी का क्या, ये तो पारिवारिक मामला है, तो हमें तो वैसे इस पे कोई टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं थी, परंतु चूंकि पूछा गया है तो मैं बिल्कुल ये कहना चाहूंगा। हम बचपन में जब मुलायम सिंह जी पहली बार मुख्यमंत्री बने थे तो सुनते थे धरती पुत्र मुलायम सिंह, वो धरती पुत्र कहलाते थे। वो किसी जात बिरादरी के नेता नहीं थे, वो कहते थे उस समाजवाद से आए थे जो कहता था बोल मजूरा हल्ला बोल, बोल किसानों हल्ला बोल। वहां से संकुचित हुए, फिर एक वर्ग के नेता बन गए, फिर एक संकुचित हुए, एक जाति के नेता बन गए, फिर संकुचित हुए, परिवार के नेता बन गए, और आज परिवार में उस जमाने के धरती पुत्र मुलायम सिंह सिर्फ भाई और पुत्र के नेता रह गए हैं। तो समाजवाद का कितना पराभव हुआ है उस दौर में, यह सामने दिख रहा है। और मेरा मानना है कि दोनों साथ में आए हैं, अच्छी बात है, किसी भी परिवार में सौहार्द होना चाहिए, पर उस सौहार्द में कितना राजनीतिक यथार्थ है। कभी कभी मुझे इस पे पुराना गीत याद आता है चित्रा जी, मिले न फूल तो कांटों से दोस्ती कर ली, किसी तरह से गुजर हमने जिंदगी कर ली। हो सकता है कुछ ऐसी ही मसल इनके ऊपर भी हो, इसलिए वो आए, साथ में रहे या किसी भी रूप में रहे। उत्तर प्रदेश की जनता ने राजनीतिक दृष्टि से यह तय कर लिया है कि उत्तर प्रदेश में जो बदलाव की शुरुआत 2017 में हुई है उसे और आगे ले जाकर एक बड़े मुकाम तक पहुंचाने के लिए 2022 में उससे अधिक मजबूत जनादेश देगा, जो कि आज गृह मंत्री अमित शाह जी ने अपनी रैली में भी बहुत स्पष्ट रूप से यह कहा है। मुख्यमंत्री जी भी वहां उपस्थित थे। परिवर्तन का यह आगाज अब और आगे ऊंचे मुकाम तक पहुंचने वाला है। परिवर्तन का आगाज और बड़े ऊंचे अंजाम तक पहुंचेगा। पूर्वी वर्मा जी, किस तरह से आपका जवाब होगा? और चाचा ने कई बार खेल बिगाड़ा है, इस बार साथ आ गए हैं। हालांकि हमने 2019 में भी एसपी बीएसपी का गठबंधन देखा था। इस बार शिवपाल जी के साथ गठबंधन कुछ कमाल कर जाएगा क्या उत्तर प्रदेश में सपा के लिए? चित्रा जी, आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ क्वेश्चन के लिए भी, और मैं सुधांशु जी को बोलना चाहती हूँ जो अभी कह रहे थे कि सही में ये परिवार की बात है और पूरी पार्टी चाहती थी, पार्टी ही हमारा परिवार है, हम समाजवादी परिवार कहते हैं अपने आप को, और सभी चाहते थे कि ये गठबंधन हो जाए। और जो उनका एक दावा था कि पहले धरती पुत्र मुलायम सिंह जी सबके नेता थे, आज भी वही स्थिति है। हमारी पार्टी धरातल पर ये लोग पहुंचेंगे तभी देख पाएंगे ना कि पार्टी अभी सबकी है कि कुछ की है। अभी बयान चलाया गया था, जो ट्विटर पे बयान किया है योगी जी ने, अपना एक स्टेटमेंट डाला है, उन्होंने शायद हाउस में कहा है ये कि हम लोग जो है साम्यवाद नहीं चाहते हैं और फलाना फलाना उल्टी सीधी बातें। वो कहना भूल गए हैं कि ये सरकार जो चला रहे हैं ये जातिगत पे चला रहे हैं, जातिवादी सरकार है, सांप्रदायिकता की सरकार है, इसे कब खत्म करेंगे? और समाजवादी लोग ही जो हैं उन्होंने शुरुआत से इस चीज की पहल की थी कि हम लोग एक ऐसी सरकार, ऐसा सिस्टम, ऐसी व्यवस्था चाहते हैं जहां पे लोगों को एकता मिले, समानता मिले, एकजुटता मिले और सामाजिक न्याय की बात हो, सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ी जाए। आप मुझे ये बताइए, बीजेपी जब से आई है तब से इतने कुकर्म हो गए महिलाओं के ऊपर, बच्चियों के ऊपर, जो इनकी ठोको नीति है उसमें लोग मार दिए जाते हैं। कहाँ गई सामाजिक न्याय की बात, कहाँ गई एक साथ खड़े होने की बात? और जो ये बात कर रहे हैं, मुझे लगता है ये लोग सब डर गए हैं। अखिलेश जी की जो रैलियां हो रही हैं, एक एक रैली उनकी, चाहे वो पूर्वांचल की हो, चाहे वो मध्य की हो, आज अभी उन्होंने रायबरेली में की है, एक एक रैली, जौनपुर की रैली, जनता का जनादेश सबको पता चल रहा है कि अब जो है लोग समझ चुके हैं कि बीजेपी ने जो उनके साथ विश्वासघात किया था, हमारी भारत की जनता की एक खूबी है, वो सबको एक मौका जरूर देती है। बीजेपी को मौका दे के देख लिया।